हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं आज फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें 12 क्वेश्चन लेंगे। 12 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन का जवाब पता है बताइएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये कंसेप्ट को आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो केमिस्ट्री पोर्शन के सीयूटी में और ये यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट में आए हैं, और ये नीट के लेवल भी इसमें समाहित है। नीट लेवल में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा है नीट और सीयूटी। तो चलिए देखते हैं 12 में से आप कितना कर पाते हैं बताइएगा। वीडियो को पॉज करके आंसर पहले आप जान लीजिएगा, फिर आंसर मिलाइएगा। चलिए, मतलब पहले अपने से टिक करिएगा फिर मिला लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित अम्लों को अम्लीय शक्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो कौन कौन से अम्ल है? फार्मिक एसिड है, फ्लोरोएस्टिक एसिड है, नाइट्रोएस्टिक एसिड है और क्लोरोएस्टिक एसिड है। तो इनको बढ़ते अम्लीय क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या देखेंगे? विद्युत ऋणात्मकता देख लीजिए। विद्युत ऋणात्मकता को चाय से दिखाते हैं। यदि ये बढ़ता है तो अम्लीय प्रवृत्ति एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो आपको क्या क्या दिया है? क्लोरीन दिया है, फ्लोरीन दिया है, नाइट्रो दिया है। जबकि पहला वाला फार्मिक एसिड है तो सबसे वीक होगा। इन तीनों में कौन ज़्यादा होगा? तो ये क्रम है इनका क्रम। क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन है विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन से ज़्यादा NO2 ग्रुप है। तो ये क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। फार्मिक सबसे दुर्बल है। फार्मिक एसिड 2 जगह हैं, तो तीसरे जगह पर चौथे दिन देखिए फार्मिक एसिड है, फिर क्लोरीन है, फ्लोरीन है, फिर नाइट्रो है। तो ये क्रम सबसे उचित होगा अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ने का। क्यों है? क्योंकि क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन ज़्यादा है और फ्लोरीन से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए इसकी एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला किस कंसेप्ट पर रहेगा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित यौगिकों में नाभिक रागी संयोजन अभिक्रिया के प्रति उनकी अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? ये 4 यौगिक हैं, जिसमें एक है कौन? ये है एस्टोफिनोन, कीटोन है, और 3 है एल्डिहाइड। तो पहले आप जान लीजिए कि कीटोन क्या होता है। कीटोन नाभिक स्नेही अभिक्रिया के लिए प्रति कम क्रियाशील होता है, जबकि एल्डिहाइड यदि H रहता है, इधर R रहता है, तो ज़्यादा क्रियाशील रहता है। क्यों? क्योंकि ये C डबल बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, और जिस पर जल्दी प्लस आएगा इस पर भी प्लस चार्ज आएगा। लेकिन ये R ग्रुप या एल्किल ग्रुप या फेनिल ग्रुप जो भी है वो डिस्टर्ब करते हैं न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए, अटैक करने के लिए। इसलिए आप जानिए, क्या जानिए कि एल्डिहाइड जो C डबल बॉन्ड O है, इधर H रहे इधर R रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से बेंजल्डिहाइड पर आता है, बेंजल्डिहाइड के कार्बन पर, क्योंकि ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। लेकिन जितना जल्दी से इस पर प्लस आएगा उतना जल्दी इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखकर आपको बताना है कि कौन जल्दी क्रियाशील है। तो आपको पहले एस्टोफिनोन सबसे दुर्बल होगा। तो कहाँ कहाँ एस्टोफिनोन दिया है? 2 जगह दिया है। पहले इन दोनों में से आप छांट लीजिए। फिर ये बेंजल्डिहाइड, ये पैराटोलुडीन है। तो पैराटोलुडीन इसमें डोनेटिंग ग्रुप लगा है। बेंजीन में जब पैरा पोजीशन पर CH3 लग जाएगा तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O पर प्लस आना क्या होगा? मुश्किल। तो ये थोड़ा सा वीक होगा इसकी तुलना में बेंजल्डिहाइड। तो पैराटोलुडीन होगा, उसके बाद फिर बेंजल्डिहाइड होगा, फिर पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्योंकि जब CH3 की जगह यदि NO2 लग गया तो विड्राइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, तो ये तेज़ी से खींचेगा इधर, तो इस पर जल्दी प्लस आएगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगेगा? यदि विड्राइंग ग्रुप लगेगा तो जल्दी होगा, डोनेटिंग ग्रुप होगा तो लेट होगा। यानी एसीटोन से बाद पैराटोलुडीन, बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्रम के लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कंसेप्ट बता दिया। आगे, गटर मान कोख काख अभिक्रिया का उपयोग बेंजल्डिहाइड के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। ये आपको बताया जा रहा है, आपको याद भी है। गटरमैन कोच को काख लिखा है, ठीक है ना। गटरमैन कोच भी पढ़ते हैं, KOCH कोच। ठीक है, इस अभिक्रिया में सम्मिलित इलेक्ट्रॉन रागी है। तो आप इसका मैकेनिज्म नहीं जानते हो तो अब जानिएगा। जानने पर ये आपको मिलेगा कि ये इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो HCO प्लस, क्या है? HCO प्लस। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इसमें यदि अभिकर्मक पूछता तो क्या लगाते? तो अभिकर्मक क्या क्या होता है? बेंजीन लेते हैं, बेंजीन पे क्या कराते हैं? CO किसके प्रेजेंस में? HCl के प्रेजेंस में। और क्या यूज करते हैं? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये हो गया रिएजेंट, और बनता क्या है? बेंजल्डिहाइड। ये बताया तो जा रहा है, लेकिन इसमें पूछा है अभिकर्मक नहीं, क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होगा इसका मैग्नीशियम में? HCO प्लस। अच्छा, इसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट बताइएगा, इसका नाम क्या होगा? ठीक है।
अगला क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है क्योंकि, ये 4 बातें बताएगा आपको, उनमें से कौन सही होगा ये विकल्प यहाँ में से बताना है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, ये सही कह रहा है, सत्य है, ये सही है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, ये गलत है। यह सांद्र क्षारक के साथ गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है, दर्शाता है, ये गलत है। यह सांद्र क्षारक के साथ गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण और अपचयन दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। तो कौन कौन सही हो गया, ए और डी। तो किस में दिया है विकल्प में, ए और डी, चौथे में ए और डी सही केवल है और सब बी और सी गलत हैं। तो जो जोड़ा में ए डी होगा वही सही होगा और इसके अलावा जो पेयर होगा गलत होगा, ठीक है। स्व ऑक्सीकरण अपचयन को क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड अपचयन होकर क्या बनाएगा, CH3OH यानी मेथेनॉल बनाएगा, और ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, HCOO माइनस, सोडियम फॉर्मेट या जो भी क्षार रहेगा उसका साल्ट बनाएगा, ठीक है। चलिए अगला, अभिक्रिया CH3 का होल थ्राइस COCH3 यानी ईथर है, HI के साथ उत्पाद बनाता है। अब उसमें आगे पूछ रहा है में CH3OH और CH3CI, यहाँ Cl मत पड़ेगा, CHCI है न कि CH3I और CH3OH है। इसका कारण यह है कि, यानी आपको सब कुछ बताया जा रहा है, अब उसके अनुसार बताइएगा कि क्या आपसे पूछ रहा है आगे 4 बात दे रहा है भी अपने से, फिर विकल्प यहाँ नीचे देता है। अभिक्रिया के चरण 2 में बाहर निकलने वाला समूह OHCH3 कम स्थायी कार्बोकैटायन बनाता है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये ए वाला स्टेटमेंट सही कह रहा है। अभिक्रिया के चरण 2 में बाहर निकलने वाला समूह OHCH3 अधिक स्थायी कार्बोकैटायन बनाता है, गलत कह रहा है ये। यदि कार्बोकैटायन अधिक बनाता तो आई उस पर जाता, तो लेस स्टेबल है इसलिए OH बन रहा है। और यह अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि की है, बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। यह अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि की है, नहीं है। तो कौन कौन सही है, ए और सी। ए और सी कहाँ कहाँ है, 4 में, चौथे में ए और सी केवल सही है और सब बी सी क्या है, गलत है, बी सी गलत है, ए सी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए और सी क्या है, सही है, ए और सी क्या है, सही है, बी और डी क्या है, गलत है। तो ए और सी चौथे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए अगला, एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, इसका कारण है, क्या कारण है, वह मतलब कौन, वह एनिलीन उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किए जाने वाले लुईस अम्ल AlCl3 के साथ लवण का निर्माण करता है, सत्य कह रहा है। एनिलीन का नाइट्रोजन ऋणात्मक आवेश प्राप्त करता है, गलत। एनिलीन का नाइट्रोजन धनात्मक आवेश प्राप्त करता है, जब वो लवण बना लेता है धनात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है। नाइट्रोजन आगे होने वाले अभिक्रिया में एक प्रबल निष्क्रियक डीएक्टिवेटिंग समूह के रूप में कार्य करता है। निष्क्रियक मतलब सही करता है। तो कौन कौन विकल्प सही है, ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 में ACD सही है, जबकि बी क्या है, गलत है, ठीक है, ओके, समझ लीजिए। एनिलीन NH2 जब किसके साथ, AlCl3 के साथ जाता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराने जाएंगे तो ये कैटलिस्ट रखते हैं ना, इसी के साथ क्या बना लेता है, साल्ट बना लेता है, तो इस पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज, तो ये माइनस की तरह खींचने, प्लस की तरह व्यवहार करने लगता है, विड्राइंग ग्रुप की तरह काम करने लगता है। तो तीनों बात तो कह रहा है, कौन कौन, एक कह रहा सही, सी कह रहा सही और डी कह रहा सही, बस बी वाला नहीं है सही। चलिए अगला 31वां, हालांकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाला समूह है, फिर भी यह इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो पैरा निर्देशित है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ये स्टेटमेंट में ही इंक्लूड है। क्लोरीन प्रेरक प्रभाव के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, यानी अपनयन करता है। अपनयन मतलब सही करता है, अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, सही कह रहा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान बने मध्यवर्ती कार्बोकैटायन को अस्थायी करता है, ये भी सच है। क्लोरीन अनुनाद के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, बिल्कुल नहीं, ग्रहण नहीं करता है, देता है, प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, न कि माइनस आई, तो ये गलत कह रहा है। क्लोरीन अनुनाद के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, हाँ ये सच कह रहा है, यानी ये ऊपर वाला केवल सी गलत है और सब सही है। तो किस ऑप्शन में है, सी छोड़कर बताइए, सी केवल गलत है, ये वाला केवल गलत है और सब सही है। तो किस ऑप्शन में दिया है, ABD, पहले ऑप्शन में दिया है ABD सही है और सब गलत है।
इसमें से सही उत्तर चुनना है। कौन सा उत्तर चुनना है? सही उत्तर चुने। ठीक है, अगला प्रश्न, ये तो आप देखते ही लगा लेंगे। गिटार्ड अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड है नहीं तो क्या लगाएंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक क्लोराइड नहीं, एरोमेटिक एमीन नहीं, एरोमेटिक एल्कोहल नहीं, तो कौन सा होगा? ए, एरोमेटिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट, मिलान करने वाला सूची 1 है, सूची 2 का मिलान करें। तो सूची 1 में क्या क्या दिया है? एक विशिष्ट अनुक्रम में जुड़े अमीनो अम्ल किससे संबंधित है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना से। लेकिन आगे का मिलान करने के लिए मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसका आंसर खुद दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा मिलान करके। चलिए, अगला मिलान करने वाला मैं बता रहा हूँ। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 में क्या दिया है? टॉलिन विक्रमक क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट और क्या मिला होता है इसमें? अमोनिया मिला होता है। तो ये हो गया ए का 3, ए का तीसरे से मिलान हो गया। जोन सविकर्मक होता है क्रोमिक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो बी का क्या हो गया? 4। फिर ल्यूकास अभिकर्मक सबको पता होगा, ZnCl2 और HCl का मिश्रण, सी का क्या हो गया? 2 हो गया। और डी का क्या हो जाएगा? डी का फर्स्ट हो जाएगा रोचलेस साल्ट। रोचलेस साल्ट क्या क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, टार्ट्रेट साल्ट और कॉपर सल्फेट, दोनों का मिश्रण क्या होता है? रोचलेस साल्ट। तो फेलिंग बिलियन बी का ये ऑप्शन है एक्चुअली में। तो ए का 3 किस में है? बी का 4 किस में है? ए का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का फर्स्ट। ये ऑप्शन नंबर 1 में है, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न 35वां, सेकेंड लास्ट है। फिर से मिलान करने वाला सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में स्वार्ट्स अभिक्रिया सबको पता है। स्वार्ट्स में क्या बनाते हैं? फ्लोराइड वाला। ए का किससे हो गया? 3 से संबंध हो गया। फिंकलस्टीन आयोडाइड बनाते हैं, तो 4 से। बी का किससे हो गया? 4 से। सेंडमेयर अभिक्रिया में हेलोएरिन बनाते हैं, हेलोएरिन यानी सी का हो गया फर्स्ट से। और डी का हो गया उर्टज अभिक्रिया 2 से, जिसमें एल्केन बनाते हैं, डी का किससे हो गया? सेकेंड। तो कहाँ दिया है? 3 4 1 2, 3 4 3 4 3 3, 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है सही करेक्ट मिलान दिया है। ठीक है ना। आपको चारों आ रहा है तो मिलान करना आसान है, नहीं आता है एक भी दो भी आता है तो भी मिल जाएगा, आपको पता हो जाएगा कि ये इससे है तो ये इससे, तो ये इससे होगा। अगला फिर से मिलान करने वाला आ गया 36वां लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का सेकेंड सूची से मिलान करिए। विटामिन ए का किससे मतलब है? जीरोप्थैलेमिया से। थायमीन, बेरी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एडिशन, एस्ट्राडायल, रजोधर्म चक्र, तो किससे किससे? ए का क्या हो गया? सेकेंड। ए का हो गया सेकेंड, बी का हो गया थर्ड, सी का हो गया फोर्थ, सी का हो गया फोर्थ और डी का हो गया फर्स्ट। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4 में फिर से दिया है। ए का सेकेंड डिप्थेल्मिया, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 12 क्वेश्चन कर लिया। इसमें से आपके कितने सही हैं ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन का जवाब इसका आप बताइएगा, कौन सा मैंने पूछा था? हाँ, इसका कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक प्रोटीन का मिलान सही वाला करके बताइएगा। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन का साइज बड़ा कर दिया, कंसेप्ट आपको वही है। क्या क्या लगा है कि किस में HD करेक्टर बढ़ जाएगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, यही मेरी शुभकामना के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सीधी बात नो बकवास।